Hello children, once again we are back with part 3, Forest Wealth of India. Now, what is the importance of natural vegetation and forest? Forests constitute one of the most important basic natural resource of the country. मतलब forest हमारे लिए एक important basic natural resource है जो हमें medicines, रेनफॉल हेल्पिंग रेनफॉल इन सब चीज़ों में हेल्प करता है, वाइल्ड लाइफ के लिए भी हेल्प होती है. तो फॉरेस्ट इज अ नेचुरल रिसोर्स विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इकोलॉजिकल व्यूज में अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट हेल्प इन ऑकरेंस ऑफ रेन, प्रमोट सॉइल कंजर्वेशन इन catchment areas, regulates runoff, improves moisture holding capacity of soils and maintaining ecological balance. अब मैंने इससे पहले बताया ना आपको कि रेनफॉल में हेल्प होती है. इसी तरह अगर हमारे फॉरेस्ट हैं तो सॉइल कंजर्वेशन में भी हेल्प होती है, क्योंकि सॉइल बाउंडेड रहती है. जो जड़ें होती हैं वो ट्रीज की जड़ें सॉइल को कंप्रेस करके रखती हैं, खुला नहीं छोड़ती हैं, तो इसलिए सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है. और हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी मेंटेन्ड रहता है. और लास्टली जो मॉइस्चर होता है, जो पानी हमारी जमीन में है वो वहीं का वहीं रहता है, नहीं तो हमारी लैंड ड्राई हो जाएगी. Now, uses of forest. They provide timber for house buildings, shipbuilding, bridges, railway carriages, furniture, etc. They supply firewood and charcoals for fuel in homes and in industries. They provide wood pulp for the paper and rayon industries. They provide honey for food and medicines. They provide bee wax for candles, medicines, shoemaking, etc. They provide cane for baskets, mats, chairs, walking sticks, and umbrella handles. They provide sandalwood for carved boxes and small domestic articles. Lastly, they provide tanning material in the form of wood barks, leaves, roots, and fruits for tanning hides and skin. Now we'll talk about commercial uses of forest. How is forest useful in commercial surrounding? Commercial का मतलब होता है कि जब हम लोग जो वुड है उसको हम किस तरीके से अपने इकोनॉमी में यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिकल यूज के लिए कैसे होता है. लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल गुड्स विच इंक्लूड मेडिसिन्स, ऑयल्स, रबर, फोडर, मेडिसिन्स, ड्रग्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें भी हमें वुड से मिलती हैं. द बिजनेस इज एस्टिमेटेड टू बी मोर देन 300 बिलियन पर ईयर डॉलर्स. मतलब 300 बिलियन डॉलर के आसपास हमारी अकेली कंट्री का बिजनेस होता है थ्रू फॉरेस्ट, यानी थ्रू वुड. हाफ ऑफ टिम्बर कट ईच ईयर इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीटिंग एंड कुकिंग. मतलब जो वुड है वो हमारे खाना बनाने के लिए भी यूज करते हैं ना, हीटिंग एंड कुकिंग. मतलब लकड़ी को जलाते हैं तभी तो हम गैस बनाते हैं, उसकी कुकिंग होती है हमारी. 1/6 of the wood harvest is converted into pulp and used for paper industry. अब 1/6 हमारी जो वुड है उसको हम कट करके उसको पल्प में कन्वर्ट करके और उसको हम पेपर में बनाते हैं. हम कहते हैं ना सेफ पेपर. तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें अपनी वुड, वो जो वुड हमने काटी है, जो ट्रीज काटी हैं, उनको वेस्ट नहीं करना है, तो उस वुड से ही पेपर बना है. Many forest lands are used for mining, agriculture, grazing and development of डैम्स. बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट लैंड्स हैं जो हम यूज करते हैं माइनिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, गेजिंग के लिए और डेवलपमेंट ऑफ डैम्स के लिए. अब इनडायरेक्ट यूज क्या है फॉरेस्ट का? फॉरेस्ट और भी दूसरे तरीके से यूज होते हैं, जैसे दे स्टॉप द रेन बियरिंग विंड्स. जो बारिश तेज आने वाली होती है, इसकी वजह से बारिश की बौछार बहुत तेज हो जाती है, उसको रोकती है. फॉरेस्ट
रोकते हैं। दे इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। पानी जो हमारे मॉइस्चर हमारी एयर में है उसको एक बैलेंस करके रखना, उसको इंक्रीज करके रखती है कि हम लोग जो सांस लेते हैं या जो हमारे सराउंडिंग में पानी है वो एयर के अंदर बना रहे। दे मिनिमाइज एक्सट्रीम वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशंस। जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं क्लाइमेट में, उनको भी वो मिनिमाइज करते हैं। दे कंट्रोल फ्लड्स। अब फॉरेस्ट अगर सॉइल इरोजन नहीं होगी तो उस एरिया में पानी नहीं भर सकता, लेकिन अगर सॉइल इरोजन हो जाती है तो फ्लड्स उस सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाते हैं क्योंकि सॉइल लूज हुई भी होती है। फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ द रेन एंड स्ट्रीम्स।